यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़िए ने घर में सो रही 2 बच्चियों पर हमला कर दिया। भेड़िए ने दोनों बच्चियों की गर्दन पर यह हमला किया, जिससे वो दोनों गंभीर रूप से जख्मी हो गई। आनन फानन में परिजनों ने बच्ची को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां इलाज जारी है। नहीं थमा भेड़िए का आतंक। बहराइच में भेड़िए की दहशत बरकरार। रात के अंधेरे में मासूम पर हमला। कब खत्म होगी गैंग्स ऑफ भेड़िया की कहानी? जिस दहशत की शुरुआत बहराइच में 2 महीने पहले हुई, वो अब तक थमी नहीं। 5वां भेड़िया पकड़े जाने के बाद गांव वाले उस छठे भेड़िए की तलाश में हैं, जो संभवतः भेड़िया गैंग का मास्टरमाइंड हो सकता है। यही वजह है कि गांव वाले लगातार रात में पहरेदारी कर रहे हैं, शोर मचाकर आसपास के लोगों को आगाह कर रहे हैं, ताकि भेड़िया किसी और को अपना शिकार न बना ले। गांव के लोग देखिए किस तरीके से ये बंधों पर चढ़कर बंधे के पास जो नदी का इलाका है वहां पर ये तलाश कर रहे हैं आदमखोर भेड़िए की। आप देख सकते हैं उनकी मेहनत जो है वो इसलिए हो रही है कि कोई अपना इनका शिकार न हो जाए आदमखोर भेड़िए का। और ये लोग लगातार इसी तरीके से पूरे इलाके में सर्च करते हैं, ऑपरेशन चलाते हैं। ये हालांकि फॉरेस्ट विभाग की टीम तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन गांव के लोगों में जो जागरूकता फैलाई है अधिकारियों ने, प्रशासनिक अमले ने, फॉरेस्ट विभाग ने, इस तरीके से कि आपको रात में जागना है और सुरक्षा करनी है, तो ये मुस्तैदी से जुटे हुए हैं। अगर इन्हें जरा से भी आहट मिलती है कि कोई जानवर है, चाहे वो जंगली जानवर हो या भेड़िया हो, ये तुरंत उसकी मूवमेंट की तरफ पहुंच जाते हैं और उसे भगाने का प्रयास करते हैं कि वो इस गांव में न आने पाए। गोले दागते हैं, पटाखे दागते हैं, आवाज करते हैं, सीटियां बजाते हैं, तमाम तरह के प्रयास करते हैं कि वो ढोल या आवाज से वो जो भेड़िया है वो भाग जाए। बहराइच की ये कहानी किसी हॉरर सिनेमा की तरह बार बार करवट ले रही है, क्योंकि एक तरफ जहां गांव वाले लोगों को भेड़ियों के हमलों से सावधान रहने के लिए पहरेदारी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ भेड़िया एक नए हमले की प्लानिंग कर रहा था। और फिर अचानक वो खबर आई जिसने हर किसी को सन्न कर दिया, क्योंकि मैकूपुरवा में आदमखोर भेड़िए ने एक बार फिर मासूम पर हमला कर दिया। भेड़िए का यह हमला उस वक्त हुआ जब बच्ची अपनी मां के साथ चारपाई पर सोई हुई थी। मैसी तहसील का ये स्वास्थ्य केंद्र है, मैसी, जहां पर अभी एक बच्ची को भर्ती कराया गया था। उसकी हालत सीरियस है, उसे अब बहराइच मेडिकल कॉलेज भेजा जा रहा है। देखिए ये एम्बुलेंस है। इस बच्ची पर आदमखोर भेड़िए ने हमला किया था और मैं ये कहूंगा कि ये दिखलाई, देखिए यहाँ पर पूरी फोर्स मौजूद है, पूरा प्रशासनिक अमला मौजूद है यहाँ पर। और उस बच्ची को जो कि घायल हुई है, जिसके गले पर अटैक किया है आदमखोर भेड़िए ने, उस बच्ची को यहाँ से देखिए ये बहराइच मेडिकल कॉलेज भेजा जा रहा है। और इस बच्ची के गले पर आज माना जा रहा था कि आदमखोर भेड़िया हमला कर सकता है, और वही हुआ जिसका डर था। लगातार पूरी कॉम्बिंग चल रही थी, चाहे वो कहीं लोगों पर अटैक न कर दे, वो एग्रेसिव ना हो जाए, और डर जिसका डर था वही हुआ। ये देखिए इसी एम्बुलेंस में वो घायल बच्ची अब मेडिकल कॉलेज जा रही थी, क्योंकि उसके गले पे इंजरी है। जिस बच्ची पर भेड़िए ने हमला किया है, मैकूपुरवा में माना जा रहा था आज कि आदमखोर भेड़िया अटैक कर सकता है, और वही हुआ। इसी एम्बुलेंस से बच्ची आई है और यहाँ मैसी में उसका इलाज हुआ। उसके बाद इसको बहराइच मेडिकल कॉलेज यहाँ के डॉक्टरों ने रेफर कर दिया है कि इस बच्ची की हालत सीरियस है। हालांकि बच्ची की जान तो बच गई, लेकिन भेड़िए के हमले में जो उसे चोटें आई, वो ये साबित कर रही हैं कि भेड़ियों का हमला कितना घातक है। बागमती से। अच्छा, कितना बड़ा रहा है? 10 साल की हमारी। क्या नाम है तुम्हारी बिटिया का? सुमन नाम है। सुमन। तो कैसे बचा के लाई हुई यहाँ? सड़क पर चिल्लान बिटिया हमारे कैसे सब दौड़े, बस पढ़ाई सब हमारे पिताजी नहीं सब मर गए, 2 साल की हुई है सर। इस हमले में लड़की को बेहद गंभीर चोटें आई हैं। यही वजह है कि उसे बहराइच मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। मैं रात के 2 बजे इस वक्त मैसी तहसील के स्वास्थ्य केंद्र पर मौजूद हूं, और यहाँ पर एक बच्ची आई है 10-12 साल की, जिस पर भेड़िए ने हमला किया, उसकी गर्दन पकड़ी और उसे काफी दूर तक खींच ले गया।
सारा प्रशासनिक अमला मौजूद है और उसका इलाज चल रहा है। इनसे दीपक साहब से पूछेंगे कि क्या घटना हुई है आज इस इलाके में महकूपुरवा में। ग्राम पंचायत महकूपुरवा के गरीनपुरवा मजरे पे जो है घटना घटी है और ग्रामवासियों की जो सतर्कता रही है, जो जागरूकता रही है, उसका परिणाम है रहा है कि मतलब जिस तरीके से उसने अटैक किया और अटैक करने के बाद गांव के लोगों ने उसे दौड़ाया, फिर उसको छोड़ के भागना पड़ा। यदि गांव के लोग उतने जागरूक नहीं रहे होते और प्रशासन की टीम जो वहाँ पे प्रतिदिन निगरानी कर रही है, 24 घंटे निगरानी कर रही है, यदि वो नहीं होते तो शायद ये परिणाम आपके सामने कुछ और दुखद घटना के रूप में किस जगह पे बच्ची पे हमला हुआ, कितनी उम्र होगी इसकी? बच्ची की उम्र लगभग 12 साल के आसपास है। बच्ची महकूपुरवा से लाई गई थी, नाम उसका सुमन है। उसको एंटीरियर एस्पेक्ट पे लेसरेटेड वुंड और पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे लेसरेटेड वुंड पाया गया है, जिसका प्राइमरी ट्रीटमेंट करके हायर सेंटर भेज दिया गया है। कहाँ भेजा है उसको? मेडिकल कॉलेज बहराइच भेजा गया। यानी अभी भी बहराइच में दहशत का अंत नहीं हुआ है। सवाल यही है कि आखिर प्रशासन के इतने भारी लाव लश्कर के बीच आखिर कैसे भेड़िया बार बार हमला करने में कामयाब हो रहा है। यही वजह है कि अब प्रशासन के सामने उस छठे भेड़िए को शिकंजे में कसने की जिम्मेदारी और बढ़ चुकी है, जो घात लगाकर गांव वालों को अपना निशाना बनाने की फिराक में बैठा है। दिन बीत रहे हैं, दहशत भी बढ़ती जा रही है। बहराइच में वन विभाग की टीम अब छठे आदमखोर भेड़िए की तलाश में बेहद तेजी के साथ जुटी हुई है। बहराइच के गांवों में लगातार बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। यहां तक कि ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है ताकि किसी भी कीमत पर आदमखोर भेड़िया शिकंजे में आ सके। इससे पहले कल वन विभाग की टीम को बड़ी कामयाबी मिली। कल यानी कि मंगलवार को बहराइच के हरबख्श सिंह पुरवा गांव के जंगल से वन विभाग की टीम ने भेड़िए को धर दबोचा था। वन विभाग की टीम ने बताया कि इस बार फुटप्रिंट यानी कि जो पैर के निशान होते हैं उसके जरिए भेड़िए को पकड़ने में ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई। अब इसी आधार पर छठे भेड़िए की तलाश भी की जा रही है। वहीं वन विभाग का दावा है कि जल्द ही, बहुत जल्द छठे भेड़िए को भी पकड़ लिया जाएगा और इस दहशत से गांव वालों को निजात मिल पाएगी। लेकिन जब तक भेड़िया गिरफ्त में नहीं होगा तब तक गांव वाले जो हैं, स्थानीय निवासी जो हैं, वो चैन की सांस नहीं ले पाएंगे। दिन में भी जागेंगे और रात में भी कड़ी पहरेदारी करते हुए यूं ही नजर आएंगे। और देखिए उधर लखीमपुर खीरी में दो भेड़ियों ने एक बच्ची पर हमला कर दिया। गांव वालों के मुताबिक दो भेड़ियों ने घर में घुसकर 5 साल की मासूम बच्ची को अपना शिकार बनाया, उस पर हमला किया, उसे जख्मी कर दिया। भेड़ियों ने बच्ची को घर से खींच कर ले जाने की कोशिश की, लेकिन परिवार वालों ने डंडा लेकर, लाठी लेकर भेड़िए पर हमला कर दिया और भेड़िए को वहां से आखिरकार भागना पड़ा। पूरे इलाके में भेड़िए की दहशत बरकरार है और इस बीच गांव वालों ने, वहां स्थानीय निवासियों ने दो भेड़ियों का वीडियो भी बनाया और सोशल मीडिया पर इसे वायरल कर दिया। और इसी बीच उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में भी जंगली जानवरों के हमलों के खौफ जो हैं वो लोगों को चैन से सोने नहीं देते, पूरी रात कुछ इस तरह से जगाते हैं। जी हां, कुशीनगर के जटहा इलाके के डुमरी गांव की यह तस्वीर है, जहां भेड़िए की मौजूदगी से दहशत भरी रात यहां पर सामने आती है। खबर यह है कि रात में किसी जानवर ने 6 लोगों पर हमला बोल दिया, जिसके बाद लोग लाठी, डंडे और टॉर्च लेकर जंगली जानवर की तलाश खुद ही करने निकल पड़े। इस बीच ग्रामीणों ने एक सियार को पीट कर मार डाला। ग्रामीणों का दरअसल दावा है कि इसी सियार ने 6 लोगों को जख्मी किया है। इसी सियार की वजह से लोग दहशत में यहां पर थे, लेकिन अब भी दहशत बरकरार है। खौफजदा रात बिताने के लिए ये सभी रात भर जागने को मजबूर हैं। यहीं घर से हम खाना लेकर आए, पिताजी को दे रहे थे और यहीं पे खड़ा थे तो आया इधर से भेड़िया और चुटियाने लगा, तो हम लोग मारे और पूरा चौराहा का और गांव के लोग थे 50-60 आदमी। और देखिए बहराइच में भेड़िए की दहशत से हालात कितने बिगड़े हुए हैं ये बताते हैं। इतने ज्यादा बिगड़ चुके हैं कि लोग भेड़िया समझकर सियार और लकड़ बग्घों से भी अब खौफ खाने लगे हैं। दरअसल ये तीनों जानवर लगभग एक जैसे दिखते हैं, लेकिन इनकी पहचान करना मुश्किल नहीं है। जो डिटेल आपके सामने है वो बहुत ज्यादा खास है, आप इसे बेहद गौर से समझिए। देखिए भेड़िया क्या होता है। भेड़िया कुत्तों की प्रजाति का खूंखार जानवर है, जिसे पकड़ने के लिए कई टीमें इस वक्त आप देख रहे हैं। वही सियार समझिए, सियार एक
डरपोक और सर्वाहारी जानवर होता है। इन दोनों डिफरेंस को, अंतर को आप समझिए। वहीं लकड़बग्गा अवसरवादी जानवर होता है, वो अवसर देखकर यहां पर हमला करता है, लेकिन ये तीनों जो है एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। वहीं पर भेड़िया 15 किलोमीटर दूर से भी सुनने की जो ताकत है वो यहां पर रखता है। सियार 11 किलोमीटर का वजन 11 किलो तक होता है और वजन जो है उसका 95 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। वहीं लकड़बग्गा जो है ताकतवर जबड़ों से अपना शिकार यहां पर करता है। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।